जो वीडियो हम लोगों ने देखा, दैट फुटेज वाज रिलीज्ड बाय बलूच लिबरेशन आर्मी. बलूच लिबरेशन आर्मी विच इज़ द प्राइम ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ लीडिंग बलूचिस्तान रिबेल प्रोटेस्ट. इस वीडियो में हमने देखा कि 14 पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल्स आईईडी ब्लास्ट से असैसिनेट कर दिए गए. इसके अलावा एज वी हैव एंटर्ड द सेकेंड डे ऑफ इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विच इज़ वेल ऑन द वे टू बिकम इंडो-पाक वॉर. On the second day, India has started attacking new military targets well inside Pakistani territory. So we have target Rawalpindi, we have target Lahore. India has also target Karachi. These all three are major cities of Pakistan. Apart from these three cities, we have also started targeting many other places which are strategically important for Pakistan. इसके अलावा हमने और क्या किया, हमने सुसाइड ड्रोन्स यूज करना शुरू कर दिए. एंड वी हैव ऑल्सो थॉटेड द एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान. तो पाकिस्तान के पास अपना कोई ऐसा इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था. चाइनीज ने उनको एयर डिफेंस सिस्टम दिया था. एंड इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैव थ्वाटेड, दे हैव डिस्ट्रॉयड द एयर डिफेंस सिस्टम इन लाहौर. इसके अलावा रावलपिंडी में भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे ड्रोन्स से अटैक हुए हैं इंडियन साइड से. इसके रिटेलिएशन में पाकिस्तानीज ने भी बहुत सारे मिसाइल्स फायर किए इंडियन सिविलियन एरियाज पे. इवन कई मिसाइल्स अमृतसर सिटी को टारगेट करके फायर की गई. बट एज वी नो कि इंडिया के पास एक रशियन मेड S-400 डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है, जिससे वो सारी मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो गई एंड नो सिविलियन कैजुअलिटी वाज नोटेड टुडे. नाउ एज द वॉर हैज एंटर्ड द सेकेंड फेज और द सेकेंड डे, हमने देखा कि इंडिया हैज रिटेलिएटेड एट इट्स मैक्सिमम. हमने बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन किया, हमने बहुत ज़्यादा टारगेटिंग की एंड नाउ वी आर इन फुल फ्लेजेड वॉर मोड. तो ऐसा क्यों है? नाउ वी विल गो लिटिल बैक एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ एग्रेसिवनेस. तो अभी जो इंडिया का स्टैंड है, अभी जो इंडिया का पोस्चर है, उसको हम लोग बोलते हैं द ऑफेंसिव डिफेंस पोस्चर. दिस पोस्चर इज ऑल्सो नोन एज डोवाल डॉक्ट्रिन. तो 2014 में जैसे ही एक पावर चेंज हुआ सेंटर में, उसके बाद इंडिया में बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स चेंज हुई. वैसे ही इंडिया की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन भी चेंज हुई. अभी जो इंडिया की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, उसको हम लोग बोलते हैं डोवाल डॉक्ट्रिन और द डॉक्ट्रिन बेस्ड ऑन ऑफेंसिव डिफेंस. अब ऑफेंसिव डिफेंस क्या होता है? ऑफेंसिव डिफेंस की थ्योरी ये है कि कोई मेरे ऊपर 100 बार अटैक कर रहा है और मैं अपने आप को डिफेंड कर रहा हूँ. मैं अगर 98 टाइम्स भी उसको डिफेंड कर लूँगा ना, और अगर वो मुझे 2 बार भी हिट करेगा देन ऑल, तो 2 बार भी ना मेरे लिए बहुत नुकसान देने की स्थिति होगी, मेरा ही नुकसान होगा. ऑन द टॉप ऑफ इट, इफ़ आई गो ऑन ऑफेंस और मैं अगले आदमी का ऑफेंस लूँ ही ना, बल्कि मैं ऑफेंस पहले करूँ और अगले आदमी को मैं डिफेंस के मोड में डाल दूँ, तो दैट इज़ मोर ग्रेटर गोल फॉर अ नेशनल सिक्योरिटी. वो राष्ट्रहित के लिए ज़्यादा अच्छा है. इस थ्योरी पे इंडिया हैज़ ऑप्टेड दिस गोल ऑफ ऑफेंस. सो नाउ वी आर ऑन फुल फ्लेजेड ऑफेंस मोड. इसके अलावा द सेकेंड थिंग इज डेटरेंस. सो फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम हमने देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में देर इज़ अ टेरर अटैक, देन देर इज़ सम डिप्लोमेटिक रिपरकशंस, कुछ बैन्स हेयर, कुछ बैन्स देयर, थोड़े बहुत मिलिट्री एक्शंस, एंड देन आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एवरीथिंग गोज टू नॉर्मल. यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है डेटरेंस का. व्हाट इज डेटरेंस? डेटरेंस को हम लोग आसान भाषा में कह सकते हैं डर. किस चीज़ का डर? रिटेलिएशन का डर. अगर किसी मिलिट्री डिस्पेंसेशन को या किसी व्यक्ति को अगर इस बात का डर हो उसके मन में कि मेरे एक गलत हरकत का जो अंजाम है वो बहुत बुरा होगा, तो उसकी वो गलत हरकत रुक जाती है, या वो गलत हरकत करने से पहले उसके अंजाम के बारे में वो काफ़ी सोचता है. वो 1971 के बाद ऐसा कोई इंडिया का बड़ा मिलिट्री एक्शन नहीं था पाकिस्तान के खिलाफ जो डेटरेंस पैदा करके दे. ऑन द टॉप ऑफ इट, पाकिस्तान पोस्ट 1971 एंड आफ्टर कारगिल रीच टू दिस कंक्लूजन कि एक डायरेक्ट वॉर विथ इंडिया वी कैन नॉट विन. हम डायरेक्ट अगर कन्फ्रंटेशन करेंगे इंडिया से तो जीत नहीं पाएंगे. इसीलिए दे स्टार्टेड डूइंग प्रॉक्सी वॉर्स. तो जैसे ईरान ने इजराइल या वेस्ट से लड़ने के लिए कई प्रॉक्सीज खड़े किए, जैसे हिजबुल्ला, जैसे हूतीज, जैसे हमास, वैसे ही पाकिस्तान ने इंडिया को फाइट करने के लिए कई सारे प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस खड़े किए, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा या फिर जमात. इनके कई सारे आउटलेट्स इंडिया में भी पैदा हुए. इसीलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वॉर विद इंडिया एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू बी ऑलवेज अ 2.5 फ्रंट वॉर. What is this 2.5 front war? 2.5 front war यानी कि if India and Pakistan go to a full-fledged war, it is not only a war with Pakistan. The war will also extend on some frontiers to some degree with China.
क्यों? बिकॉज चाइना एंड पाकिस्तान दे आर नोन एज ऑल वेदर अलाइज, ठीक है। उन्होंने कई बार ये वर्ड यूज किया है अपने फ्रेंडशिप को दिखाने के लिए कि दे आर ऑल वेदर अलाइज, दे हैव आयरन फ्रेंडशिप। तो हमारे स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन में ये बात हमेशा रहती है कि ऑन वन फ्रंट वी हैव टू फाइट पाकिस्तान एंड वी विल ऑल्सो हैव टू सी अ प्रेशर विच इज कमिंग फ्रॉम चाइना। अभी इसमें जो 0.5 फ्रंट है ये क्या है? 0.5 फ्रंट्स वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारे लोग हैं, वो सारे स्लीपर सेल्स हैं जो इंडिया के अंदर पाकिस्तान ने अपने लॉन्ग टर्म नॉन स्टेट एक्टर बेस्ड स्ट्रेटजी से कल्टिवेट किए हैं। उसमें कई सारे NGOs हैं, कई सारे ऑथर्स हैं, कई सारे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, नक्सल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई सारे छोटे छोटे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया के अंदर ऑपरेट करते हैं, जैसे हुजी, जैसे सिम्मी, जैसे TRF, ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस। सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ 2.5 फ्रंट वॉर। और इस पूरे वॉर में, इस पूरे हमारे जो सिक्योरिटी सिनेरियो में क्या चीज़ पिछले 2 डेकेड से हम लोग लैग कर रहे थे, वो था डेटरेंस। सो दिस वॉर, दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान is an attempt by India to create a full-fledged deterrence that any misactivity of Pakistan will not be taken lightly, and before doing anything in future you need to take care of this. You need to keep this thing in mind कि the actions will have disproportionate reactions। यानी अगर आप थोड़ी भी immoral हरकत करेंगे, थोड़ी भी ऐसी हरकत करेंगे जिससे इंडियन इंटरेस्ट को नुकसान होता है, तो योर इंटरेस्ट, योर एक्टिविटीज़, योर ओन नेशन विल हैव टू पे अ प्राइस जो शायद पे करने के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं है। आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट एपिसोड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडो पाक वॉर थ्रू द लेंस ऑफ कौटिल्या। कौटिल्याज अर्थशास्त्र में कौटिल्य के सिद्धांतों से इंडो पाक वॉर को हम कैसे समझ सकते हैं। इन नेक्स्ट एपिसोड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट।